Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I'm going to teach you English first and the book name is Waves, class 3rd, and the lesson name is The Wise Man of Gotham. Lesson number 10. Wise Men of Gotham. Gotham एक जगह का नाम है, वहाँ के वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। देखते हैं वहाँ के लोग कितने बुद्धिमान हैं इस लेसन के को पढ़ करके। लॉन्ग एगो बहुत बहुत समय पहले द पीपल ऑफ गौथम वर नॉन ऑफ देयर फ्लिशनेस। बहुत बहुत समय पहले गौथम के लोग जाने जाते थे अपनी मूर्खता के लिए। एवरीथिंग दे ट्राई टू डू, हर चीज़ वो कोशिश करते थे करने की। दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर, और वो उसको सबसे स्टूपिड तरीके से किया करते थे। ऑल द वर्ल्ड लाफ्ड एट देयर मिस्टेक्स। पूरी दुनिया उनकी मिस्टेक्स पर, उनकी गलतियों पर हंसती थी। इन फन, और मजाक के तौर पर, दे कॉल्ड देम, वो उन्हें बुलाते थे वाइज मैन ऑफ गौथम के बुद्धिमान व्यक्ति। वो इतने मूर्ख थे कि लोग हंस करके फ़नी वे में उन्हें सबसे वाइज मैन बोला करते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं गौतम के। हियर इज़ वन स्टोरी अबाउट दैम। यहाँ मैं एक स्टोरी आपको उनके बारे में सुनाता हूँ। जॉन, ए मैन ऑफ गौथम का एक व्यक्ति, वॉज गोइंग टू नॉटिंगम मार्केट टू बाई शीप। नॉटिंगम मार्केट जा रहा था शीप, भेड़ खरीदने के लिए। ऑन नॉटिंगम ब्रिज, नॉटिंगम के ब्रिज पर ही मेट टॉबी, वो एक टॉबी नाम के व्यक्ति से मिला। अनदर मैन ऑफ गौथम, जो कि गौथम से ही था, बिलोंग करता था, एक दूसरा व्यक्ति। हिज नेबर, जो जोन का नेबर भी था, कमिंग फ्रॉम द मार्केट, और वो मार्केट से आ रहा था। दे ग्रीटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया, नमस्कार किया। वेयर आर यू गोइंग जॉन, आस्क्ड टॉबी। टॉबी ने पूछा, जॉन आप कहाँ जा रहे हो? टू नॉटिंगम मार्केट टू बाई शीप, नॉटिंगम मार्केट जा रहा हूँ भेड़ खरीदने के लिए। रिप्लाइड जॉन, जॉन ने उत्तर दिया। टू बाई शीप, भेड़ खरीदने? एक्सक्लेम टॉबी, टॉबी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। टेल मी, मुझे बताओ, विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम, तुम कौन से रास्ते से उन्हें वापस लाओगे, अपने घर लाओगे? वेल, अक्रॉस द ब्रिज, भाई ब्रिज से ही लाऊंगा, आंसर्ड जॉन, जॉन ने आंसर किया। नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग। टॉबी बहुत ज़्यादा इच्छा करता था, प्रेम करता था किसी की बातों में से गलती निकालने में। ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट, ऐसा सुन करके वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ कि वो भेड़ों को ब्रिज से वापस लाएगा। ओ नो, अरे नहीं, ही क्राइड, वो चिल्लाया। यू शैल नॉट ब्रिंग योर शीप बैक बाई दिस ब्रिज, तुम्हें भेड़ इस ब्रिज से वापस नहीं लानी होंगी, तुम्हें नहीं लानी चाहिए। ओ यस, शाउटेड जॉन, जॉन चिल्लाया, हाँ हाँ मैं ज़रूर लाऊंगा। आई शैल ब्रिंग दैम बैक दिस वे इफ़ आई वांट टू, मैं बिल्कुल इसी रास्ते से लाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस रास्ते से लाना। यू शैल नॉट, तुम्हें इस रास्ते से नहीं लानी है। क्राइड टॉबी, टॉबी चिल्लाया, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ इस रास्ते से मत लाना। बट आई शैल, डिक्लेयर जॉन, जॉन ने फिर डिक्लेयर किया, कहा नहीं मैं तो इसी रास्ते से लाऊंगा। देन द टू मैन ऑफ गौथम बिगैन टू गेट एंग्री, अब दोनों ही व्यक्ति जो गौथम से थे वो एक दूसरे पर नाराज होने शुरू हो गए। हिटिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड नीचे मिट्टी को, पृथ्वी को हिट करना शुरू कर दिया विद देयर स्टिक्स, अपने स्टिक्स, लाठियों से। और लाठी से जो है नीचे भूमि को, ग्राउंड को स्टिक से जो हिट करना शुरू कर दिया। एज इफ़ द शीप वर ऑलरेडी देयर, जैसे कि वहाँ पहले से ही शीप खड़ी हो, ऐसा वो लड़ने लगे, ऐसे
शो करके जैसे वहाँ शीप भी खड़ी हुई हों। होल्ड बैक योर शीप देयर, अपनी भेड़ों को वापस ले जाओ वहीं पर। क्राइड द वन, पहला चिल्लाया अपनी भेड़ों को वहीं ले जाओ वापस, यहाँ ब्रिज पे लाने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम पास, उन्हें गुजर जाने दो। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे ने कहा नहीं, शीप तो यहीं से जाएंगे, यहीं से गुजरेंगे, इन्हें गुजरने दो। एंड बी मोर केयरफुल, और बिल्कुल बी मोर केयरफुल, और केयरफुल रहो विद योर स्टिक, अपनी स्टिक से केयरफुल रहो, अपनी स्टिक को इतने मत बजाओ। एंड यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर, वरना तुम्हारी वजह से मेरी जो शीप है वो रिवर में बह जाएंगी, नदी में बह जाएंगी। यानी वो इस तरह लड़ने लगी जैसे वहाँ शीप भी खड़ी हुई हों, भेड़ें वहाँ खड़ी हुई हों। सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड रनिंग दिस वे दैट वे, इसलिए अब वो आर्ग्यू करने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ते हुए इधर उधर, अनटिल मार्टिन अ थर्ड मैन ऑफ गौतम अपीयर्ड, जब तक कि एक तीसरा व्यक्ति जो गौतम से था, जिसका नाम मार्टिन था, वो वहाँ आ गया। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नॉथिंगम मार्केट, वो नॉथिंगम मार्केट से वापस आ रहा था। देर वॉज ए सैक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स, उसके घोड़े की पीठ पर एक आटे का सैक बोरा था। ही लुक्ड साइलेंटली एट द टू मैन फाइटिंग विद ईच अदर, वो साइलेंटली दोनों लोगों को फाइट करते हुए देखता रहा। देन ही सेड लाउडली, फिर उसने बहुत ज़ोर से कहा, बी काम, शांत हो जाओ, डोंट फाइट, लड़ो मत, प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस सैक ऑफ फ्लोर ऑन टू माई शोल्जर्स, मेरी हेल्प करो इस बोरे को मेरे कंधों पर रखवाने के लिए। एंड आई शैल टीच यू एन इम्पोर्टेंट लेसन, और मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाऊँगा। दे हेल्प्ड हिम लिफ्ट सैक ऑन टू हिज सोल्जर, उन्होंने उसकी सहायता की उसके सोल्जर्स पर, कंधों पर उस बोरे को रखने में। देन मार्टिन वॉक्ड टू द एज ऑफ द ब्रिज, फिर वो मार्टिन उस ब्रिज के किनारे की तरफ गया। ही ओपनड द सैक, उसने उस बोरे को खोला। एंड एम्प्टीड द फ्लोर इनटू द रिवर, और उस रिवर के, उस नदी में उस सैक बोरे को खाली कर दिया। ही शुक आउट द सैक एंड सैड, उसने उस बोरे को हिलाया और फिर कहा, टेल मी गुड नेबर्स, बताओ मेरे अच्छे पड़ोसियों, हाउ मच फ्लोर इज़ इन द सैक नाउ, इस बोरे में अब कितना फ्लोर है, कितना आटा बचा है। वाई नन, क्यों, अब तो कुछ है ही नहीं। द टू मैन आंसर टुगेदर, दोनों ने ही एक साथ आंसर किया, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। दैट इज़ गुड रिप्लाई, अरे बिल्कुल आपने सही रिप्लाई किया है। ही सैड ही, उसने कहा, मार्टिन ने कहा, मैं आपने बिल्कुल सही बताया है। देर इज़ नो फ्लोर इन द सैक, इस सैक में कोई फ्लोर नहीं है, कोई आटा नहीं है। एंड देर इज़ नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स, और तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सिर में भी कोई सेंस नहीं है, इसी तरीके से तुम्हारे सिर में भी, तुम्हारे मस्तिष्क में भी कोई सेंस नहीं है। बिकॉज यू वर फाइटिंग अबाउट शीप, क्योंकि तुम उन भेड़ों के बारे में लड़ रहे थे, विच आर नॉट हेयर एट ऑल, जो यहाँ है ही नहीं, उसके बारे में जो लड़ रहे थे। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, है जैसे इस बोरे में आटा नहीं है, ऐसी तुम्हारे दिमाग में सेंस भी नहीं है। वाई डू यू थिंक, सॉरी, हु डू यू थिंक वॉज द वाइजेस्ट ऑफ दीज थ्री मैन ऑफ गौतम, आप इन तीनों व्यक्तियों में से, जो गौतम से थे, इनमें से सबसे वाइजेस्ट व्यक्ति किसे समझते हो। यही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस स्टोरी में 3 व्यक्ति हैं, तीनों में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आपके अनुसार कौन है। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस चैप्टर विद मी।